हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी की कविता भ्रमर गीत। इसके पहले हम लोग सूरदास के पद पढ़ चुके हैं, जिसमें सूरदास जी का जीवन परिचय भी दिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे भ्रमर गीत। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि किस तरह से जब उद्धव आते हैं गोपिया के पास, किस लिए? निर्गुण प्रेम की बात करने के लिए। तो गोपियां उनके उस निर्गुण प्रेम की धारा को या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब उनको पसंद नहीं आता, उनको निर्गुण धारा उनको पसंद नहीं है। वो कृष्ण जी से मिलना चाहती हैं और उद्धव से कहती हैं कि आप जो हमारे लिए ये निर्गुण भाव लेके आए हैं, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो इस बात को यहाँ पे रख रही है, अपनी व्यवस्था बता रही हैं कि क्यों वह उनके उस प्रस्ताव को नहीं मान सकती हैं। तो कहती हैं, उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़े हरि संग गए, ले मथुरा जबहि सिधारे, ना तरु कहा जोग हम छाड़ही, अति रुचि तुम लाए, हम तो झक्ति श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए, अजहु मन आपनो हम पावे, तुम तो होई सुर सपत हमें कोटि तिहारी, कहीं करोगी सोही। क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या कहती हैं? पहले हम लोग शब्दार्थ देख ले। सिधारे का मतलब होता है जाना, प्रस्थान करना। ठीक है। ना तरु का मतलब होता है अन्यथा। ठीक है। छाड़ही मतलब छोड़ना। अति रुचि मतलब बहुत प्रेम के साथ। झक्ति मतलब झक मारना। ठीक है, ऐसे ही बैठे रहना। अजहू मतलब आज भी। शपथ मतलब सौगंध। तिहारी मतलब तुम्हारी या आपकी। सोई मतलब वही, जिस तरह से आप कहेंगे वैसा ही। ठीक है, वैसा ही। तो क्या कहते हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से? उद्धव कौन है? श्री कृष्ण जी के मित्र हैं। और क्या करने आए हैं? श्री कृष्ण जी का संदेश लेके आए हैं। किसके पास? गोपियों के पास। गोपिया से जब वो कहते हैं कि आप निर्गुण प्रेम धारा की बात उनसे करते हैं, तो वो क्या कहती है? साधना की बात कही जाती है। जब योग साधना की बात गोपियों से उद्धव कहते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव हम क्या करें? क्यों क्या करें? क्योंकि मन ही नहीं हाथ हमारे। हम जो मन है ना, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब रथ चढ़े हरि संग, किसके साथ? जब श्री कृष्ण यहाँ से गए मथुरा की ओर, मथुरा चले गए, वो उसी वक्त अपने साथ हमारे मन को लेकर चले गए। इसीलिए हे उद्धव, अन्यथा मतलब इसीलिए, आप जो इतने प्रेम के साथ हम लोग के लिए योग की साधना का जो प्रस्ताव लेकर आए, अगर हमारे हाथ में मन होता तो हम उन्हें अवश्य सीखते। ऐसे बिना सीखे नहीं छोड़ते। लेकिन क्या करें हम लोग? क्यों? क्योंकि हम तो झक्ति श्याम की करनी। क्यों? क्योंकि हम तो श्याम के प्रेम में हैं। इसीलिए हम श्याम को छोड़कर, श्री कृष्ण को छोड़कर ये योग साधना की बात कर ही नहीं सकते। और श्री कृष्ण हमारे लिए क्या पठाए हैं? हमारे मन लेके गए हैं और हमारे लिए योग यानी साधना की संदेश लेके वो हमें भेजे हैं आपको। कहते हैं, आज हो मन अपनो हम पावे, आज भी हम अपने मन को वापस पा सकते हैं यदि आप मेरे लिए ऐसा कार्य कर दें तो। कौन सा कार्य? कहते हैं, सुर शपथ हमें कोटि, बोले कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां शपथ कर लेती हैं, कि हम शपथ लेते हैं, करोड़ों बार शपथ लेते हैं कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन एक बार आप श्री कृष्ण से हमें मिला दीजिए। ठीक है। तो गोपियां यहाँ पे इस प्रसंग में हम क्या देखते हैं कि गोपियां जहाँ एक तरफ योग साधना के प्रति असमर्थता प्रकट करती हैं, वहीं दूसरी तरफ वो उद्धव से ये प्रार्थना करती हैं कि आप कृष्ण दर्शन हमें करा दीजिए। प्रलोभन देती है, आप कह सकते हैं प्रलोभन देती हैं कि आप एक बार हमें श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये था पहला प्रसंग जहाँ पे दर्शाया गया कि उद्धव से क्या कहते हैं। दूसरे प्रसंग में, दूसरे पंक्ति में हम लोग देखेंगे, पद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गोपियां मधुवन में, मधुवन मतलब क्या होता है? बागीचा वगैरह पे, किस तरह से अपना नाराजगी, अपना क्रोध प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण चले गए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं मधुवन तुम कत रहत रहे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठारे क्यों ना जरे, मोहन वेणु बजावत तुम तर शाखा टेकी खरे, मोहे थापर अरुजर जगम मुनिजन ध्यान टरे। वो चितवन तू मन ना धरत है, फिर बहुप धरे, सूरदास प्रभु विरह दावानल, नख सिख लौ ना जरे। कठिन शब्द को देखेंगे। कत का मतलब होता है क्यों, क्यों, ठीक है। ठाड़े का मतलब होता है खड़ा रहना, जरे का अर्थ होता है जलना, और तर का अर्थ होता है नीचे। टेकी का मतलब होता है ना, पकड़ के तो लिखे हैं लेकिन पकड़ के एक्चुअली नहीं होगा, क्या ठेक कर होता है ना, किसी चीज के ऊपर हम बैलेंस सहारा देके खड़े होते हैं, तो वहां पे वही कहा गया है। श्री कृष्ण जब मुरली बजाया करते थे तो पेड़ पे है ना ऐसे सहारा के साथ बजाया करते थे, यहाँ पे वही बात कही गई है, ठीक है। जगम का अर्थ होता है सजीव, और धरत का मतलब होता है धारण करना, पुष्प का मतलब होता है पुष्प फूल, और नख का मतलब होता है नाखून, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भावार्थ क्या कहते हैं। यहाँ पे गोपियाँ अपना जो नाराजगी है, जो क्रोध है वो प्रकट करती हैं, और उनके अंदर जो विरह की अग्नि है वो इस पद से आपको साफ साफ प्रतीत हो जाएगा। कैसे देखिए, कहती हैं मधुबन तुम कत रहत रहे, मधुबन तुम क्यों खड़े हो, तुम हरे भरे क्यों खड़े हो, तुम क्यों नहीं जल गए, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठारे क्यों ना जरे। बोले कि विरह वियोग मतलब श्याम सुंदर के जाने के बाद, मतलब श्री कृष्ण के वियोग में तुम क्यों खड़े हो, श्री कृष्ण के वियोग के उपरांत तुम्हें चाहिए था कि तुम पूरी तरह से जल जाओ, लेकिन तुम जले नहीं। आगे क्या कहती हैं, मोहन वेणु बजावत तुम तर शाखा टेकी करे। बोले जो मोहन थे, श्री कृष्ण थे, वो वेणु बजाया करते थे। कहाँ बजाया करते थे, तुम्हारे ही शाखाओं के नीचे खड़े होके तुम्हारे सहारे। मोहे थावर अरूर जगम मुनि धन ध्यान डरे। बोले जिसे सुनकर, मोहे मतलब मोहित होना, जिसे सुनकर अरु जड़ जगम मने सजीव सब मोहित हो जाया करते था। पूरा का पूरा मधुबन जो होता था वो मोहित हो जाया करता था। और सिर्फ वही नहीं बल्कि जितने ऋषि मुनि जो थे उनका भी ध्यान भंग हो जाया करता था। वह चितवन तू मन ना धरत है, फिर बहु धरे। मतलब उस चितवन को, उस मोहित करने वाले चितवन को तुम याद नहीं कर पाती हो, तुम धारण नहीं कर पाती हो। अगर सही में तुम उनको धारण कर पाती, अपने मन में उनको धारण कर पाती, तो तुम्हें क्या होता, तुम्हें उनका वियोग होता, और वियोग में तुम पुष्प धारण नहीं करती। लेकिन तुम बार बार तुम्हारे शाखाओं पे पुष्प धारण हो रहे हैं, तुम पुष्प धारण कर रही हो, इसका अर्थ है कि तुम्हें उनका याद नहीं आ रहा। आगे कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु विरह दावानल नख सक लौ ना जरे। बोला कि प्रभु के विरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा दावानल मतलब जंगल, दावानल का मतलब होता है जंगल में आग का लगना। प्रभु के विरह से ऐसा महसूस हो रहा है कि श्री कृष्ण के जाने के उपरांत ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ जितने भी चीज है वो नख से सिर तक जल जाएगा। नख मतलब नाखून से सिर तक पूरी तरह से जल जाएगा। क्यों नहीं जला है, ये सवाल किसका है, गोपियों का है, कि अब तक श्री कृष्ण के याद में, उनके विरह आग में अब तक क्यों नहीं ये सारे मधुबन जल गए हैं, नख से लेके सिर तक। ठीक है, तो ये था भ्रमर गीत। उम्मीद करती हूँ कि आपको भ्रमर गीत समझ में आ गया। अगर किसी तरह का कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।